पाकिस्तान के मीज़ाइल निज़ाम से इंडिया की घबराहट की वजह तो सबको मालूम है। इजरायली तशवीश का अंदाजा भी बखूबी है, लेकिन अमेरिका बहादुर क्यों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से घबरा गया है? पाकिस्तान का जो सबसे दूर तक हिट करने वाला मिसाइल है, ये शाहीन 3 सबसे दूर तक मारता है। इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो है 2750 किलोमीटर। इंडिया का जो हथियार है जो सबसे दूर तक हिट कर सकता है उसका नाम है अग्नि 5, और अग्नि 5 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 5000 से 5500 तक बताई जाती है। माय गॉड! इंडिया के बनिस्बत पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इंडिया क्लियरली आईसीबीएम्स बना रहा है, मगर इंडिया को एक अलग तकाजे से, एक अलग स्टैंडर्ड से एक्सेप्शनली देखा जाता है, जैसे इजराइल को देखा जाता है। हाय! तो ये इंडिया के कहने के ऊपर ठीक जो बाइडेन ने जाते जाते ये कर दिया, क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन वीक है और इंडियन लॉबी जो है वो असरअंदाज होकर और ये इंडियन काम लॉबी करवा इज नाउ सकती है। कमिंग बैक इनटू पावर विद डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरा ख्याल है ये लॉक इन कर दिया है कि अब फोकस इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की चीजें चलेंगी, बिकॉज अमेरिका वांट्स इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स इंडिया टू स्टैंड विद अमेरिका एंड द वेस्ट अगेंस्ट चाइना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल प्रोग्राम को लेके जो पाबंदियां लगाई हैं उसको लेके कुछ पाकिस्तानी तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में ये खेल क्या हुआ है। मतलब कि कुछ पाकिस्तानी इस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आदत है पाकिस्तानियों की हमेशा, मतलब इनको अपनी हार सेलिब्रेट करने की भी आदत है। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि भाई देखो हमारा मिसाइल प्रोग्राम कितना बड़ा है, कितना ही टेक्निकली मतलब सबसे मजबूत मिसाइल प्रोग्राम है, और इसकी वजह से जो अमेरिका है वो भी हिल गया है। मतलब कि ये भिखमंगे कुछ भी भाई सेलिब्रेट करते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भिगो भिगो के जूते मारे हैं अमेरिका ने। तुम्हारी ये इज्जत है पूरी दुनिया में, मतलब कि कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारे यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप खुले घूम रहे हैं। कभी भी पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अगर कब्जा कर ले बाई चांस, भगवान न करे, तो दुनिया का क्या होगा, यही सोच के पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाती हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में ये पाकिस्तानी फिर इंडिया की बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया की तरफ क्यों नहीं देखता है अमेरिका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ जो नोटिफिकेशन है उसका बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। शुक्रिया सिपाही सालार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, शुक्रिया पाकिस्तान के अजीम साइंसदान, शुक्रिया तमाम सियासी क़यादत का। इख्तलाफात कितने भी थे लेकिन मुल्की दिफा के लिए प्रोजेक्ट हर दौरे हुकूमत में जारी रहा। पाकिस्तान के मीज़ाइल निज़ाम से इंडिया की घबराहट की वजह तो सबको मालूम है। इजरायली तशवीश का अंदाजा भी बखूबी है, लेकिन अमेरिका बहादुर क्यों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से घबरा गया है? 2 रोज पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद की, जिसकी जद में पहली मरतबा मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला सरकारी इदारा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी आया है। दीगर कंपनीज में अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड इंटरप्राइजेस और एफिलिएट्स इंटरनेशनल शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के एलामिये में कहा गया था कि पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाई गई हैं, जो हथियारों और उनके जराए तरसील के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किया गया है। अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया कि एनडीसी पाकिस्तान के शाहीन सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी और तरक्की में मुलव्विस है, और इदारे ने मुबैना तौर पर मिसाइल लॉन्चिंग के लिए खुसूसी व्हीकल चेसेस और मिसाइल टेस्टिंग का सामान हासिल करने की कोशिश की है। अमरीकी महकमा खारजा के एलामिये में कराची में मौजूद दीगर 3 निजी कंपनीज से मुताल्लिक कहा गया कि ये कंपनीज मिसाइल प्रोग्राम के लिए ज़रूरी सामान और मिसाइल से मुताल्लिक अशिया एनडीसी को फराहम करने में मुलव्विस रही हैं। तीसरा मौका है नाज़रीन कि जब पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनीज पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इन पाबंदियों के जवाब में पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अमरीका को 2 टोक एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। जाहिर है कि उसको अगर टारगेट करना है तो वो यही कहेंगे जी कि ये तो अमेरिका तक पहुंच सकती है। अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया तक पहुंच सकती है तो फिर सो व्हाट, हमारा तो डिटेरेंस ही इंडिया का है उसके लिए, तो वो तो आर्ग्यूमेंट नहीं बनती सैंक्शन लगाने की, ठीक है ना, क्योंकि आपने इंडिया को तो इजाजत दी हुई है। उनकी तो मिसाइल्स कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकती हैं। दे हैव अ बेटर रॉकेटरी प्रोग्राम। इंडिया की मिसाइल्स कैन रीच अमेरिका, हम आज कांट। तो अब बात ये कि व्हाई डिड दे डू इट। अच्छा, मेरी थ्योरी है वो ये है, इसकी टाइमिंग। हाल ही में 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सामने रखना चाहिए, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्यों कहा गया। एक तो ये कि इंडिया ने चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर अभी हाल ही में कुछ सेटलमेंट की है। यू आर फॉलोइंग दैट? जी।
और वो जो इश्यूज चल रहे थे बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने दोनों साइड्स में बैठ के कुछ रेजोल्यूशंस किए, डिफ्यूज करने के लिए। रिफ्यूज किए और कुछ कामयाबी हुई है। जी। इंडिया को वो खड़ा कर रहे थे 3-4 अलायंसेस के अंदर फिट करके, क्वाड के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये बहुत कुछ हो रहा था। अच्छा। और इंडिया जो है वो उस तरीके के साथ अमेरिका के साथ एंटी चाइना महाज बनाने में पूरा तावन नहीं कर रहा। और अब तो थ्रेट आनी शुरू हो गई है, वो ब्रिक्स जो थी वो शुरू में तो 5-6 मुल्क थे जी, फिर एडिशन होना फिर वो एडिशन होने शुरू हो गए। अब जो खतरा बन गया है कि ये जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो एक्चुअली दे आर आउट टू ब्रेक सैंक्शंस। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, स्पेशली ऑन ऑयल। वो इंडिया को तो नहीं फ़र्क पड़ता कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाते हैं कि नहीं बनाते। इंडिया को तो फ़र्क पड़ता है अगर वो एक्सपोर्ट ना कर सके अपना तेल टू इंडिया। अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं कि ईरान किसी को भी तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर करेगा कोई ख़रीदेगा तो उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। तो पाकिस्तान भी नहीं खरीद सकता, नहीं कर सकता, मगर इंडिया ले रहा है। इंडिया 30% ऑफ इट्स ऑयल इट्स टेकिंग फ्रॉम ईरान। और ब्रिक्स के अंदर जो बात चल रही है, जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि अपनी करेंसी अपनी करेंगे। जो अमेरिका तो मर जाएगा अगर एक नई करेंसी आ गई सपोर्टेड बाय इंडिया, चाइना एंड रशिया, तो फिर डॉलर तो डॉलराइजेशन डॉलर तो बढ़ गया कर जाएगी। हाँ, डॉलर तो बढ़ गया बिकॉज दीज आर द 3 बिग कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट्स हैं। दे चाइना एंड इंडिया आर वेरी बिग इन ऑल दिस पॉपुलेशन में तो, एंड सो देयरफॉर सबसे आगे द अमेरिकन्स आर वेरी वरीड कि ये ना हो कि एक तरफ क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं और दूसरी तरफ ये ब्रिक्स के अंदर कोई ये रूबल या चाइना येन ये कोई नई करेंसी ना बना ले और डॉलर को अंडरमाइन ना कर दे, बिकॉज गोल्ड रिजर्व्स उनके पास भी हैं। तो अब बात ये है कि इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर है। तो इंडिया ने फिर मेरा ख्याल है इनको ये कहा है, दिस इज़ वेयर माई कंस्पिरेसी थियरी कम्स इन, कि इंडिया ने अमेरिका को कहा नहीं हम तो आपके साथ हैं। तो आपने हमारे लिए क्या किया है? अच्छा। हमारा तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी चल रही है, आपने आज तक कुछ नहीं किया उनके ऊपर। आप एक काम करें ना, थोड़े से बयानबाजी करें ना, जरा टाइट करें ना उनकी हुकूमत को कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे लिए कर रहे हैं और वी डोंट लाइक इट, तो आप इसको तो रोकें। आप तो ये भी नहीं हमारे लिए कर सके, और हम आपके लिए चाइना के साथ क्या करेंगे? तो प्लीज टेक अ पोजीशन विद अस विज़-विज़ पाकिस्तान। तो अमेरिका ने कहा चलो ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ सैंक्शन कर देने हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जरा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ना थोड़ी देर। तो ये इंडिया के कहने के ऊपर जो बाइडेन ने जाते जाते ये कर दिया, क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन वीक है और इंडियन लॉबी जो है वो असरअंदाज हो गई है। इंडियन लॉबी इज नाउ कमिंग बैक इनटू पावर विद डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरा ख्याल है ये लॉक इन कर दिया है कि अब फोकस इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की चीज़ें चलेंगी, बिकॉज अमेरिका वांट्स इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स इंडिया टू स्टैंड विद अमेरिका एंड द वेस्ट अगेंस्ट चाइना। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे फिर से पाकिस्तानियों को यही लग रहा है कि इसमें भारत की साजिश है। हालांकि ना पाकिस्तानियों को हर जगह भारत और राखी साजिश दिखाई देती है, लेकिन ये शायद ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं कि भाई दुनिया को पाकिस्तान पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। भिखमंगो, तुम्हारे यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप जो है खुले घूम रहे हैं। कल कभी कोई बाई चांस ऐसे टेढ़े दिमाग का कोई बंदा आके तुम्हारी आर्मी चीफ की कुर्सी पे या फिर कोई कब्जा कर ले पूरे पाकिस्तान पे, तो उसके बाद सोचो उसके हाथ में अगर ये न्यूक्लियर वेपन आ गए, मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके बाद में दुनिया का क्या होगा? वो जहाँ चाहेगा वहाँ पे हमला कर देगा। तो यही हाल है भाई पाकिस्तान का। मतलब हर जगह इनको अपनी सेलिब्रेशन मतलब जीती दिखाई देती है, जबकि भले ही इनमें भेगो के जूते पड़ रहे हो, लात पड़ रहे हो, चाहे कुछ भी पड़ रहे हो, कालिक मतलब पोत दिया इनके मुंह पे, फिर भी ये लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।